नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य। सूर्य ग्रह आपको क्या फल देंगे। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपको क्या शुभ लाभ देंगे। यदि सूर्य आपकी कुंडली में खराब हैं तो आपको क्या अशुभ फल देंगे। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं तो आप क्या उपाय करके उनको अच्छा कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले जान लीजिए सूर्य क्या है। सूर्य ग्रह जो होते हैं ये ग्रह सभी के राजा होते हैं। और सूर्य किस प्रकार निर्बल हो सकते हैं, तो यदि सूर्य शत्रु राशि में होंगे, शत्रु ग्रहों के साथ होंगे, राहु या केतु के साथ होंगे, इनका अंश कम होगा, ये तो वृद्ध अवस्था होगी या फिर दिग्बलहीन होंगे, तो ऐसे में सूर्य जो है निर्बल हो जाते हैं। और सूर्य यदि मित्र ग्रह के साथ हैं, मित्र घरों में हैं, शुभ भावों में है, दिग्बल प्राप्त है उनको और अच्छी स्थिति में हुए तो सूर्य ऐसे में बलवान होंगे। और निर्बल सूर्य आपके लिए बहुत ही हानि देंगे और बलवान सूर्य आपको बहुत शुभ फल देंगे। दोस्तों, इस प्रकार से हमको सूर्य का विचार करना है, सूर्य अशुभ है या निर्बल है। अगर निर्बल होंगे तो अपने कारकत्व को घटाएंगे और बलवान होंगे तो अपने कारकत्व में जातक को बहुत लाभ देते हैं। ऐसे में सूर्य यदि बलवान होंगे तो सूर्य पिता के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं, इसलिए जातक अच्छा आत्मविश्वासी होता है और पिता को मान सम्मान देने वाला होता है, पितृभक्त होता है। ऐसे जातक को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बहुत ही सूर्य दिलाते हैं। सूर्य राज सत्ता के भी कारक होते हैं। ऐसे में सूर्य जातक को राज से भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाते हैं। पिता की प्रॉपर्टी का भी जातक को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जातक बहुत साहसी होता है, जातक का जीवन राजा के समान होता है, जातक बहुत ही निडर होता है और जातक आत्मविश्वास से भरपूर होता है। यदि सूर्य बलवान हुए तो वही यदि सूर्य निर्बल होंगे तो जातक में आत्मविश्वास की कमी होगी और जातक अपने लक्ष्य को जो चाहता है वह प्राप्त नहीं कर पाता। पिता से संबंधों में भी समस्या होगी, व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब होता है और जातक का अनेक प्रकार की जातक को चिंताएं भी देता है, सामाजिक आर्थिक समस्याएं भी देता है, आंखों में प्रॉब्लम देगा, हृदय तथा हड्डी और पाचन संबंधित रोग देगा। ऐसे जातक के ऊपर झूठे केस लगते हैं, जातक घरेलू विवादों से घिरा हुआ होता है, राज्य से भी जातक को बहुत कष्ट मिलता है, जातक की सरकारी नौकरी भी नहीं लग पाती, जातक को बहुत बदनामी होती है, जातक तेजहीन हो जाता है। वही यदि सूर्य अच्छे होते हैं तो जातक अच्छा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा समाज में हासिल करता है। निर्बल होने पर जातक को उतना ही अपयश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से सूर्य अशुभ और शुभ होने पर जातक को फल प्रदान करते हैं। यदि सूर्य निर्बल होंगे तो आप उनको बलवान कर सकते हैं उनके उपाय कर करके। उनके उपाय कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जैसे प्रातः सूर्य भगवान को 1 लोटा प्रतिदिन अर्घ्य देंगे, उसके बाद सूर्य नमस्कार करें। भगवान विष्णु की उपासना करके भी सूर्य को बलवान किया जा सकता है। गायत्री मंत्र का जाप करके भी आप भगवान सूर्य को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। यदि आप ऐसे करते हैं तो आपको सूर्यदेव अच्छा रिजल्ट देंगे। आप चाहें तो सूर्य भगवान के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, इससे सूर्यदेव आपकी कुंडली में अच्छा फल देंगे और आपको सभी ओर से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी दिलाएंगे। इस प्रकार से आप दोस्तों सूर्य भगवान को बलवान कर सकते हैं, जिससे आपकी बहुत ही ज़्यादा उन्नति में लाभदायक होंगे। यदि सूर्य निर्बल होंगे तो आपके लिए बहुत अशुभ होगा। इस प्रकार से आप सूर्य भगवान को बलवान कर सकते हैं, इनके उपायों के माध्यम से उपाय करके आप इनको बलवान कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सूर्य जो है लग्न से पर्यंत व्यय भाव तक क्या फल देंगे। यह मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पर बताता हूँ। उसके बाद आने वाली वीडियो में मैं आपको प्रत्येक ग्रह का प्रत्येक राशि में अब प्रत्येक भाव में क्या फल देगा इस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यदि सूर्य लग्न में होंगे तो जातक को पराक्रमी बनाएंगे, राज कृपा भी जातक को प्राप्त होती है, पितृपक्ष भी जातक का ठीक ठाक होता है, जातक अच्छा अनुशासित जीवन जीने वाला होता है। यदि सूर्य धन भाव में होंगे तो जातक धन हानि का योग होता है, ऐसे व्यक्ति का फाइन या जुर्माना लगने का भी बहुत ज्यादा चांस होता है और ऐसे जातक कटु वचन बोलने वाले होते हैं।
यदि सूर्य तृतीय भाव में होंगे तो जातक अच्छा परिश्रमी होता है, जातक का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, जातक मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता। ऐसा जातक ऊर्जावान होते हैं, हमेशा ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। यदि सूर्य चतुर्थ भाव में होंगे तो जातक को दुखों की प्राप्ति होती है। मुख्य रूप से पारिवारिक माहौल थोड़ा समय समय पर चिंतित करता रहता है, परिवार में कलह रहती है, पारिवारिक जीवन उस जातक का बहुत ही कष्टमय हो जाता है। यदि सूर्य पंचम भाव में होंगे तो जातक को संतान को लेकर कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती ही रहेगी। संतान होने में दिक्कत होगी और हो भी गई तो होकर के खराब भी हो सकती है। संतान के लिए जातक को बहुत प्रॉब्लम आती है, या फिर संतान हो गई तो जातक को किसी न किसी एक संतान को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता ग्रसित रहता है। हालांकि जातक की मंत्रणा शक्ति बहुत अच्छी होती है, बुद्धि विवेक उस जातक में बहुत अच्छे होते हैं। यदि सूर्य षष्ठम भाव में होंगे तो जातक को हर कार्यों में विजयी बनाएगा, परंतु जातक को पेट रोगी अवश्य कर सकता है, लेकिन शत्रुओं पर जातक विजय प्राप्त करता है और जातक के जन्म के बाद पिता की बहुत उन्नति होती है। यदि सूर्य सप्तम में होंगे तो दाम्पत्य जीवन को कलहयुक्त बनाएंगे। जिसके सप्तम में सूर्य होता है उसको प्रेम करना नहीं आता। यदि स्त्री की कुंडली है तो जो पति से अपेक्षित प्रेम करती है वह उसको नहीं मिल पाता, जिस कारण से ऐसे जातकों का दाम्पत्य जीवन कष्टमय हो जाता है, यहाँ तक कि तलाक भी हो सकता है। यानी कि वैवाहिक जीवन जातक का समस्यामय हो जाता है, वैवाहिक जीवन में जातक को समस्या देता है। यदि सूर्य अष्टम में होंगे तो जातक को नेत्र तथा सिर का रोग की संभावना होती है। ऐसे जातक खुद तो सफल नहीं हो पाते, लेकिन ऐसा जातक दूसरे की सफलता देख करके उससे ईर्ष्या करता है। जातक में आत्मविश्वास की भी कमी होती है। यदि सूर्य नवम में होंगे तो जातक धर्मात्मा होता है, धर्म कर्म को मानने वाला होता है, पिता का नाम रोशन करने वाला होता है तथा पिता को सुख समृद्धि भी प्रदान करता है। यदि सूर्य दशम में होंगे तो जातक सरल स्वभाव का होगा, जातक की प्रसिद्धि बहुत होती है, जातक बहुत ही प्रतिभायुक्त होता है, यशस्वी होता है, अपने कुल का नाम रोशन करने वाला होता है। यदि सूर्य एकादश में होंगे तो जातक को धनी बनाते हैं, संपन्न बनाते हैं और प्रसन्न रहता है जातक। यदि सूर्य व्यय भाव में होंगे तो जातक सनकी होता है। स्त्री की कुंडली में हुई तो स्त्री का मिजाज उखड़ा उखड़ा सा रहेगा, पुरुष की कुंडली हुई तो कब क्या करेगा इसका कोई पता नहीं होता। जातक ईर्ष्यालु होता है, पिता से मतभेद होता है। वही यदि स्त्री की कुंडली हुई तो ससुर से मतभेद रहता है। इस प्रकार से आप द्वादश भावों में सूर्य का विचार मोटा मोटा कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से कुछ सूर्य का फल होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।